नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेसिक शिक्षा से जुड़ी अपडेट को लेके और एक बात करेंगे शिक्षा मित्र से जुड़ी अपडेट को लेके। बेसिक शिक्षा से जुड़ी अपडेट में हम आपको बताएंगे पुरानी पेंशन को लेके, अटेवा के धरने को लेके, क्योंकि अटेवा संगठन जो पुरानी पेंशन के लिए अपनी लड़ाई लड़ रहा है, एक राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने 1 मई को दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन रखा था, एक आंदोलन रखा था सरकार को जगाने के लिए कि कर्मचारियों को ओपीएस वापस करे, यानी पुरानी पेंशन वापसी के लिए ये धरना रखा था, जिसमें खाली बेसिक शिक्षा विभाग ही नहीं बल्कि समस्त विभाग के जो पदाधिकारी हैं, जो संगठन के पदाधिकारी हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। सभी विभाग के कर्मचारी इसमें शामिल होते हैं। किस लिए? अपनी ओपीएस मांग के लिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि देश के हालात इस समय पहलगाम में हुए आतंकी हमले की वजह से कुछ बदले हुए हैं। इंडिया और पाकिस्तान में युद्ध कभी भी हो सकता है, या इसकी संभावना को देखते हुए, इसकी संवेदनशीलता को देखते हुए ये धरना स्थगित कर दिया गया। विजय बंधु जी ने, जो कि इस संगठन के मुखिया हैं, उन्होंने इस धरने को जो है हटा दिया है और पोस्टपोन कर दिया है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में इतनी संख्या में भीड़ लेके जाना ऐसे समय पर जहां पूरा देश इस आतंकवादी हमले की निंदा कर रहा है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि संगठन ने ये कार्य बहुत ही अच्छा किया है कि इस समय कोई भी धरना प्रस्तावित नहीं रखा है। लेकिन इस धरने का रूप बदलते हुए उन्होंने ये जरूर कहा है कि 1 मई को अब आप जिला मुख्यालय पर जाएंगे, मोमबत्ती लेके जाएंगे, उन्हें जलाएंगे और एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित करेंगे उन सभी के लिए जो पहलगाम जैसे में आतंकवादी हमले में शहीद हुए हैं। तो एक आंदोलन, जो एक विशाल आंदोलन पुरानी पेंशन के लिए होने जा रहा था, वो अब एक श्रद्धांजलि सभा में बदल गया है। इसके साथ ही आपको यही बता दें कि 1 मई को उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने जिला अलीगढ़ में एक धरना आयोजित कर रखा है बीएसए कार्यालय पर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर, अपनी कुछ शिक्षक समस्याओं को लेके और पुरानी पेंशन की मांग को लेके भी उन्होंने भी ये धरना प्रस्तावित कर रखा है। अब देखते हैं कि क्या 1 मई तक ये प्रस्तावित धरना भी हटेगा और क्या ये भी एक जो श्रद्धांजलि सभा में परिवर्तित होगा या नहीं होगा। इसके बाद हम बात करें अब शिक्षा मित्रों की 2 अपडेट को लेके। 2 अपडेट इसलिए कहेंगे क्योंकि 2 संगठन हैं शिक्षा मित्रों के, बड़े विशाल संगठन हैं, पुराने संगठन हैं। उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ है और एक है आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन। दोनों ने ही माननीय मुख्यमंत्री से ये विनती करी है कि वो शिक्षा मित्रों की समस्याओं का समाधान करें। दोनों ने ही अपने लेटर पैड पर पत्र लिखा है, लेकिन दोनों पत्रों में क्या अंतर है ये हम आपको बताएं कि एक पत्र बहुत ही ज़्यादा मार्मिक है। मार्मिक इसलिए क्योंकि उसको पढ़ने के बाद लगता है कि सामने वाले के दिल में कितनी पीड़ा है, कितना असहाय है वो, और कितनी उम्मीद भरी निगाहों से आपकी तरफ देख रहा है कि आप उनकी मांग को पूरा कर दें। वहीं दूसरे पत्र में संविधान के अनुच्छेद की जो है संख्या को बताकर, कानूनन उसमें दाव लगा के और पुराने आपके दिए हुए कार्यों के अनुसार शिक्षा मित्रों से किए हुए भेदभाव को देखते हुए ये पत्र लिखा है। दोनों ही पत्रों की भाषा में कितना अंतर है आप देख सकते हैं, और किस पत्र का प्रभाव सरकार पर ज़्यादा पड़ेगा ये आप हमें कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। तो पहले हम आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की तरफ से ये लिखा गया पत्र, जो भले ही एक ब्लॉक अध्यक्ष ने लिखा है, लेकिन भाषा जो उसकी है बड़ी ही मार्मिक है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये पत्र जो है सीधे लिखा गया है माननीय श्री अनिल राजभर जी, कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के लिए, जिसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश के पीड़ित शिक्षा मित्रों की समस्याएं इसमें लिखी हुई हैं। और देखिए कितनी सुंदर तरीके से इसमें बात कही गई है कि शुरुआत में ही एक रामायण की चौपाई है, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बड़ऊ अनुग्रह तोरे। तो ये जो चौपाई है इसका मतलब ये है कि मैं जो भगवान राम हैं, सीता हैं, उनके चरण में अपनी वंदना करता हूँ और बस आप ही मेरे जो है पालनहार हैं, आप ही मेरी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं, निदान कर सकते हैं। आप हमारी इस विनती को सुन लीजिए और जितनी जल्दी हो सके इसको आप हल कर दीजिए, मेरी पीड़ा को हल लीजिए। जितना जल्दी आप मेरी पीड़ा को हल लेंगे उतना ही अच्छा है। तो ये पत्र है आदरणीय माननीय मंत्री महोदय जी के नाम, जिसमें उन्होंने कहा है
कि प्राथमिक विद्यालयों में विगत 24 वर्षों से शिक्षा मित्र पूर्ण मनोयोग और समर्पित भाव से शिक्षण कार्य कर रहा है। 50 वर्ष के पार अब उनकी उम्र हो चुकी है, एक तरह से रिटायरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। बच्चियाँ जो हैं वो विवाह के योग्य हो गई हैं, तो शिक्षा मित्र जो हैं अब ज़्यादा मानसिक दबाव में हैं, आर्थिक समस्याओं को लेकर कि वो कैसे अपनी बेटियों की शादी करेंगे। ये सारी समस्याएं शिक्षा मित्रों के साथ हैं, जिसकी वजह से कुछ बीमारी की वजह से, तो कुछ हार्ट अटैक की वजह से, जिसमें मानसिक दबाव की वजह से उस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। तो ऐसी पीड़ा है। हम सभी साथी करबद्ध क्षमा प्रार्थी हैं। यदि हमसे कोई भूल हो गई है, कोई गलती हो गई है, तो उसे माफ़ कर दें। भविष्य को सुरक्षित रखें। सुरक्षित करने हेतु आप श्रीमान जी से विनम्रपूर्वक हाथ जोड़कर विनती करते हैं। हम सभी शिक्षा मित्र एवं हमारा परिवार आजीवन आपका आभारी रहेगा। तो इस पत्र में शिक्षा मित्र लिख रहे हैं कि यदि हमसे कोई गलती हो गई है, कोई हमारी भूल है, तो उसे माफ़ कर दें और हमारे भविष्य को सुरक्षित करें। फिर रामायण की एक और लाइन आई है कि दीन दयाल बिरदु संभारी, हरु नाथ मम संकट भारी। तो ये अब समय है कि आप हमारे इस संकट को हर लें। आप ही हमारे दयालु हों, जो हैं सब कुछ दाता हैं, देने वाले हैं, तो आप हमारे संकट को हर सकते हैं। नीचे लिखा है कि हम सभी शिक्षा मित्र भाई एवं बहनों का आदरणीय श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि नई शिक्षा नीति में हम शिक्षा मित्रों को भी सम्मिलित करते हुए हमारा भविष्य सुरक्षित किया जाए और समान कार्य समान वेतन देने की कृपा की जाए। प्रार्थी हैं ये सुबोध कुमार सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन की तरफ से, और जनपद कुशीनगर से हैं ये। तो आपने देख ही लिया कि कितने मार्मिक रूप से, कितनी पीड़ा के साथ ये पत्र लिखा है, और इस पत्र में उन्होंने अपनी पीड़ा समस्त भाइयों की तरफ से रख दी है कि भाई जो गलती हो गई उसे माफ़ कर दो, लेकिन हमारी समस्याओं का अंत कर दो। वहीं आप स्क्रीन पर देखिए, अब दूसरा पत्र है ये उत्तर प्रदेश आदर्श समायोजित शिक्षक शिक्षामित्र वेलफेयर एसोसिएशन का, जिसमें उन्होंने शिक्षा मित्रों की पीड़ा को लेके कहा तो है, लेकिन इसमें उन्होंने एक संविधान के अनुच्छेद 309 के बारे में जिक्र किया है, जिसमें बताया गया है कि आपके विद्यालय में वर्ष 2021 से वर्तमान तक संविधान के आधार पर कार्य शिक्षा मित्रों की लंबी सेवा अवधि के कर्तव्यनिष्ठा को ध्यान रखते हुए आप संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रंतक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न विभागों के दैनिक मजदूरी या कार्य प्रभार या संविदा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को जो विनियमितीकरण समय समय पर सरकार द्वारा किया जाता है, उसी तरह ही उक्त के अनुसार ही शिक्षा मित्रों का भी विनियमितीकरण नियम बनाकर कराने की कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी। संजय मिश्र हैं ये, जिलाध्यक्ष, प्रांतीय उपाध्यक्ष भी हैं। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की है माननीय मुख्यमंत्री से कि आप जो हैं इस संविधान की धारा के अकॉर्डिंग 309 के तहत हमारी जो है समस्या को हल लें। जैसे और विभागों की समस्याओं को हरा है, ऐसे ही हमारी समस्याओं को भी इस नियम के आधार पर, जैसा क्योंकि आपने उनके साथ भी ऐसा किया है, तो हमारे साथ भी ऐसा कर दीजिए, हमें भी विनियमितीकरण का लाभ दे दीजिए। दोनों ही पत्रों में भाषा में कितना अंतर है, आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। दोनों ही पत्रों के माध्यम से क्या माननीय मुख्यमंत्री जी पर इसका असर पड़ेगा, संविधान के अनुच्छेद की धारा 309 के अंतर्गत, या फिर रामायण की चौपाइयों के द्वारा जो मार्मिक अपील की गई है उसके द्वारा। आज बस इस वीडियो में इतना ही था, और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि बेसिक शिक्षा और शिक्षा में से जुड़ी अपडेट हम आपको देते रहें। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में ऐसे ही कुछ अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।